हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन, जो कि इवोल्यूशन वाले चैप्टर से आए हैं क्वेश्चन उसके। यहाँ पे हमको समझने की बात है, कोई भी टेस्ट लगाने से पहले उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ इसमें जो रहते हैं कि न्यूमेरल डेटा वाला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्योर कंसेप्चुअल है। तो हमको जो सेग्रीगेशन जो दिखाना है वो फोकस रखना है कंसेप्चुअल वाले पे, बाकी न्यूमेरल डेटा को हमको एज इट इज याद करना है। तो देखते हैं कैसा न्यूमेरल डेटा मिलता है, तो कौन सा अपने को कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड। यहाँ पूछा गया है कि जीवन जो है जिसका इतिहास में अध्ययन हम करते हैं उसके बारे में, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो इसके स्टडी को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अपने को देखने को मिल रहा है। दूसरा है अपने पास क्वेश्चन जिसमें अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक अपने को गलत छांटना है। अब सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में एक किस बारे में पूछा गया है। सारा का सारा इवोल्यूशनरी डेटा के बारे में क्वेश्चन, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि डेटा हमको कैसे याद रखना है। ये वाले क्वेश्चन में हमको मार्क करना है, स्टार पॉइंट करके करते हुए चलेंगे। ये डेटा का क्वेश्चन है, हमको एज इट इज याद करेंगे। तो सबसे पहला डेटा जो दिया गया है कि ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का विशाल समूह है। इंग्लिश में देखें तो ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। ठीक लग रहा है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन भी सही लग रहा है। बी वाला ऑप्शन बोल रहा है अर्थ फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ये भी सही लग रहा है। अब जब इतने साल यहाँ अपने को यहाँ बाकी दिख रहे हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि चीजें 500 मिलियन वर्ष हो गई हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये ऑप्शन तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो ऑप्शन अपना आंसर यहीं पे सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि गलत ऑप्शन को वापस छांटना है। फिर से यहाँ देखेंगे, फटाफट सारा ऑप्शन रीड करके ये चीजें यहाँ पर किस बारे में पूछी गई। चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं कि प्रिमिटिव कंडीशन कौन कौन सी हैं जो लाइफ के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रिमिटिव कंडीशन होती है जो कि हमने क्लास में बताया, यूवी रेज है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारी चीजें। यहाँ जो है, जो बहुत ज्यादा गलत देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सेकंड में कि ऑक्सीजन और मीथेन से ही अकेला जीवन बन जाएगा, नहीं बनेगा। ऑप्शन मीथेन से तो नहीं बनने वाला, तो अपना ऑप्शन जो है बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 154 वाले क्वेश्चन में, हु डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट लाइफ बाय द केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। अब वो जब मैंने क्लास में पढ़ाया होगा एस शेप का जो स्वान नेक वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, याद करो। वो वैज्ञानिक था अपना लुईस पास्चर। सिंपल सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो सीक्वेंस दिए गए हैं उसको अपने को याद रखने की कोशिश करना है। क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या सीक्वेंस हो सकते हैं लाइफ के ओरिजिन के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा चीज आई, सबसे पहले हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि ऑप्शन में अपने को देखने को मिलेगा। फिर अपने पास क्या मिला, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने कुछ सिंपल कंपाउंड, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर एक सेल वाला पार्ट है, सेल वाले पार्ट से क्या एक प्रॉपर एक अपने पास प्रिमिटिव सेल बनी, फिर मैच्योर सेल बनी। इसके हिसाब से हम देखेंगे, इस थ्योरी के हिसाब से, तो आंसर अपना बी सही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 156 एजेटिव डेटा याद रखना है कि जो अपनों ने पढ़ा था क्लास में, जब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हम देख रहे थे कि जो डायनासोर के जो सेडिमेंट्स से अपने को कहाँ मिले थे। तो चट्टानों पहाड़ों वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था तुमको, डायनासोर पे वो आर्कियोप्टेरिक्स वाला जो एग्जांपल था, तो वो चट्टानों वाला एग्जांपल बिल्कुल मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। सेडिमेंट्री रॉक्स हिंदी में देखेंगे आप, सादी चट्टाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HMS बीगल, सोचना ही नहीं है, जैसे एक ही व्यक्ति था जिसने जहाज का उपयोग घूमने घामने के लिए किया था, है ना। वो कौन है फालतू आदमी, वो है अपना चार्ल्स डार्विन। आंसर सी लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सबसे बेकार क्वेश्चन यही मिला अभी तक। फिर आगे देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट अपने को छांटना है। करेक्ट के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, करेक्ट के लिए हमने करना पड़ेगा कि 3 पहले गलत छांटे। ठीक है, गलत छांटने के लिए क्या है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग
मेल का अबाउट रिप्रेजेंट स्टेबलाइज सिलेक्शन और द करेक्टर इन द पॉपुलेशन, ये भी गलत है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन दी नॉन प्रोडक्टिव स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट में ऐसा होता है कि नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसा होता है, सडन एंड इमेच्योर टाइप का होता है। अगला जो ऑप्शन बोल रहा है प्लांट्स पर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड, हाँ ये सही लग रहा है कि जो कि यहाँ पे जब पशु अस्तित्व में आए तभी तक क्या होता, पादप तब तक पूरे बायोस्फीयर में अपने को फैल चुके थे। और इवन हमको यहाँ याद भी रखना है कि जो प्लांट जो है, प्लांट सबसे डेवलप्ड स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपना आंसर सी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अपने को मिलेगा 159 सीधे ही पता कर लेना है मिलर वाले एक्सपेरिमेंट में अपने को क्या क्या याद आना चाहिए, जो 5 चीजें बताई थी मैंने, कब हुआ, किसने किया, कौन कौन सी गैसेज यूज की, आ रहा है यार, समझ पा रहे हो, कौन सी गैसेज यूज की, क्या बना अपने को। तो मिलर वाला एक्सपेरिमेंट याद करोगे तब जब हमको समझ में आएगा कि क्या क्या यूज किया से मतलब क्या है कि उसने क्या क्या गैसेस यूज की थी। तो वो गैसेस कौन सी थी, H2O, CO2, ठीक है, H2O और नाइट्रोजन, ये इसने यूज किया था, यानी ये ऑप्शन अपना सही होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ ऑप्शन तुम पढ़ोगे, सही वाले ऑप्शन को अपने छांटना है, ठीक है। तो सही सही कौन से हैं, गलत तो अपने आप हम ढूंढ ही लेंगे। तो गलत ढूंढने के लिए सबसे पहले यहाँ आओगे तो समझ में आएगा कि इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन दिया है, ही फाउंड ग्लाइसिन एलेनिन एस्पार्टिक इन द मिक्सचर ऑफ 18 डे एक्सपेरिमेंट, हाँ सही है। सबसे लास्ट में अपने को ये अमीनो एसिड तो मिल गए थे, बाद में अपने को क्या मिला था कि डिवॉइड ऑफ एनर्जी सोर्सेस, ठीक है ये भी सही है। ही प्रोवाइड इलेक्ट्रिक स्पार्क, हाँ बिजली जलाई थी ना उसमें, याद करो कैसे किया था उन्होंने, एक फ्लास्क लिया उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, बाद में जो अपने को एक्सट्रैक्ट मिला उसमें बहुत सारे नेचुरल एमिनो एसिड्स मिल गए थे। फिर इन्होंने अपने प्रयोग में H2CO2 का मिश्रण का उपयोग किया था, नहीं मिश्रण नहीं उपयोग किया था, एक्सट्रैक्ट प्योर था वो वाला, ठीक है। तो आंसर अपने को यहाँ पे डी लगाना है। आगे बढ़ेंगे 160 में। 160 में बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ देखोगे कौन सा वर्ड दिखा है, एक्सेप्ट यानी यहाँ पे एक सही है, बाकी 3 अपने को गलत ढूंढने वाले हैं, ठीक है। अरे समझे, यानी यहाँ होगा क्या, अपने को एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि चीजें लेके आएगा सारी। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, नहीं ऐसे ही आ गए थे क्या, नहीं ऐसे नहीं आए थे, ये वाली थ्योरी तो फेल हो गई थी। द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कंप्रोमाइज सिमिलर अरेंजमेंट एक्सेप्ट दैट डिवॉइड ऑफ द एनर्जी सोर्स, हाँ ये सही है। समान व्यवस्थाएं थी क्या, नहीं थी, समान व्यवस्थाएं नहीं थी, आंसर है इसका बी। 161 पे आते हैं, विच इज द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन से क्या याद आया, वो एग्जांपल याद आ रहा है ना, एक बीच में बना था, फिर बहुत सारे स्पीसीज उधर ट्रेवल कर गए थे, अलग अलग ट्रेवल कर गए थे, उसमें अलग अलग क्या आ गए थे, करेक्टर्स आ गए थे। ऑप्शंस देखते हैं अपन को, ये तो याद आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स इन डार्विन फिंचेस, हाँ ये सही लग रहा है, फिंचेस थी ना डार्विन की, अलग अलग चिड़िया अलग अलग जगह गई तो अलग अलग तरह के करेक्टर्स आ गए। मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम्स इन द वर्टिब्रेट्स, ये भी ठीक है। डाइवर्स वैरायटी ऑफ मार्सुपियल, ये भी ठीक है, आंसर इसके हिसाब से डी मिल जाएगा। अब आते हैं 162 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्ज हो रहा है यानी सारा इवोल्यूशनरी पार्ट क्या हो जाए, एक पॉइंट पे जाके आएगा, यानी आएगा कहीं और से लेकिन छुप कहाँ जाएगा, सारे करेक्टर्स एक स्पीसीज में अपने को देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजों पर। तो ये इसमें आपने देखेंगे पहला ऑप्शन बॉल फैन तस्मानियन बॉल, हाँ ये भी दिख रहा है, जगह अलग चली गई, अलग जगह का व्यक्ति है लेकिन है करेक्टर एक ही वाला। फिर बी एंटेनर एंड लुमिनेट, ये भी ऐसे दिखते हैं। सी लैमोर स्पॉन्डिट कस्कस, ये भी ऐसे दिखते हैं, तो आंसर अपने को मिलेगा डी। फिर आते हैं 163 पे, डीडीटी व्हेन फर्स्ट इंट्रोड्यूस वाज मोस्ट इफेक्टिव इन द डिस्ट्रॉइंग मॉस्किटोज। अब ये बोल रहा है कि डीडीटी वाला जब भी एक्सपेरिमेंट आता है आपका दिमाग चला जाना चाहिए मच्छरों पे, और मच्छर कैसे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशनरी कन्वर्टेड होते जा रहे हैं और इसमें जो है बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। अब वेरिएशन जिसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं वो अपना इवोल्यूशन स्पेसिएशन किस तरह का होता है, एलोपैट्रिक टाइप का, तो आंसर अपना सी आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं 164 पे। 164 बोल रहा है सीधा सा, दोनों में ऑप्शन में देख पा रहे हो बॉटल नेक इफेक्ट है,
पहला ऑप्शन जो है दूसरे को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर 164 का ए लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं 165। 165 बोल रहा है विच ऑफ दीज पोस्टुलेट द थ्योरी ऑफ द ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज से क्या आना चाहिए, एक ही शब्द बोला था क्लास में, H4M। ह्यूगो डिब्रीज से मतलब रहता है उसने कौन सी थ्योरी दी थी अपने पास, म्यूटेशन वाली। तो म्यूटेशन वाली थ्योरी में क्या आएगा कि द सेम म्यूटेशन कैन अपीयर इन द मोर देन वन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम एट द डिफरेंट टाइम। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो 165 का अपन डी आंसर लगाएंगे। फिर आते हैं 166 पे। 166 में क्या बोला, एवोल्यूशन सॉल्टेशन। सॉल्टेशन मीन्स मतलब क्या होता है, एक सडन अनबियरेबल म्यूटेशन, जो कि क्या लेके आता है, बहुत सारी डिफरेंसेस लेके आता है, वेरिएशंस लेके आता है, उसको हम सॉल्टेशन बोलते हैं। तो सॉल्टेशन वाला फिर से म्यूटेशन आ गया, और म्यूटेशन से क्या याद रखा था, H4M यानी म्यूटेशन, यानी ह्यूगो डिब्रीज वाला ऑप्शन आ जाएगा बी। फिर लगाएंगे द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज। स्वाभाविक सी बात है, यूनिट कौन होगा, हम ही तो होंगे ना, यूनिट हम ही तो होंगे ना, हम में चेंजेस आएंगे तभी तो बड़े मास में कन्वर्टेड होगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का आंसर है, लगाएंगे हम डी। फिर आते हैं 168 पे। अरेंज द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट ह्यूमन एवोल्यूशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में पूछा गया है ह्यूमन एवोल्यूशन जो कि एक स्टेप बाय स्टेप या क्रमबद्ध रूप से डेवलप हुए उसकी स्पीसीज बताओ। तो सबसे पहले कौन आया, डायोपिथेकस आया। ठीक है, सब फिर उसके बाद कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। उसके बाद कौन आया, होमो इरेक्टस आया। उसके बाद कौन आया, हम लोग होमोसेपियंस आए, है ना, होमोसेपियंस आए। फिर आते हैं, तो इसका आंसर हम देखेंगे 168 का ए लगाएंगे, डन। फिर आते हैं 169 पे। 169 बोलता है कि अपने को एक एनालॉजी सेट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ल्स डार्विन गैलापागोस आइलैंड, क्या एनालॉजी है कि हाँ भाई वो यहाँ पे है ना अपना जहाज लेके ऐसे ऐसे घूम रहा था। अल्फ्रेड वॉलेस, अल्फ्रेड वॉलेस जो मिलता है वो मेले आर्पेगियोलो नाम की जगह पे ऐसे घूम रहा था, तो इसको लगाएंगे आंसर सी। 170 पे आते, इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटना है, यानी 3 पहले अपने को सही करने पड़ेगा। ट्रैकियोफाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम क्लोरोफाइट्स, हाँ अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी के एवोल्यूशन वाले जो चैप्टर में जो मेन जो ग्राफ हो रखा है वहां पे देखोगे एक यूनिट से जो जो चीजें डेवलप हो रही हैं वहां पे आपको फोकस करना है सारी चीजें। वो यदि डायग्राम आपको सेट है तो ये सारा बन जाएगा। ट्रैकियोफाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम क्लोरोफाइट्स सही आंसर है। साइलोफाइटन्स आर एंसेस्टर ऑफ जीनिलेट्स एंड कोनिफर्स, देखोगे तो वहां पे कोनिफर्स से जाके आगे वो एंसेस्टर्स उसके बन रहे हैं। ब्रायोफाइट्स अपीयर अर्लियर देन द टेरिडोफाइट्स, बिल्कुल है, सबसे पहले ब्रायोफाइट्स ही आए, छोटी छोटी घास ही डेवलप हुई सबसे पहले। 170 में क्या आएगा, जोस्टेरोफाइलम अराइजेस फ्रॉम द राइनाई प्लांट्स, नहीं ये नहीं गलत है, जोस्टेरोफाइलम अलग डेवलप हुए थे, है ना। तो आंसर इसका क्या लगाएंगे हम, डी आंसर लगाएंगे। 171 में आते हैं होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक विच इज शेयर्ड बाय द नियरली ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ, क्या बोल रहा है कि एक जो समझात लक्षण है सभी प्राणियों में द्वारा साझा किए जाते हैं। एक इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसी चीज होती है जो कि हर एक इंडिविजुअल में सेम होती है और जनरेशन टू जनरेशन एज अ चेंज होती जाती है और मल्टीपल कॉपी हो जाती है। वो क्या होता है, अपना जेनेटिक कोड। याद है जेनेटिक कोड की एक क्वालिटी होती है, अम्बिगियस से होता है। अगले बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 171 का डी। 172 में आते हैं, फिर से वही एनालॉजी देखना है। अब यहाँ एनालॉजी क्या है, फ्लाइंग स्क्विरल। तो याद आ रहा है आपको वो सारी चीजें, अडेप्टिव रेडिएशन वाला पार्ट जो कि इससे उससे मिलते जाते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका है। सुगर ग्लाइडर सिंपल सा, उस फोटो को याद रखोगे, बायो इमेजिका वाली जो बुकलेट है उसमें देख पाओगे, वहां मिलेगा अपने को ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना 172 का सी। 173 में जाते हैं, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, वापस से वही क्वेश्चन आ गया। तो कौन कौन सी गैसेस उपयोग की थी, ठीक है बताओ फटाफट, जो कि इसमें से अपने 3 तो है सही, बाकी गलत है। तो इसमें आंसर मिलेगा अपने को डी, ऑक्सीजन। ठीक है, 174 में आते हैं। 174 में अपने को मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है।
तो पहला मैच करते हैं अपन, होमोलोगस स्ट्रक्चर जो अपने को देखना है, होमोलोगस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने को आंसर यहाँ पहले का लगाएंगे बी, ठीक है, पहले का लग जाएगा बी। सेकंड वाले का हम लगाएंगे, है ना, सेकंड वाले का हम लगाएंगे ये, या ऐसा समझ लो थर्ड का हम लगाएंगे डी वाला आंसर। इस करके आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन अपने को सही मिल जाएगा। 175 में देखेंगे हम अगला कि बहुत सारी कहानियां आप उनको दे दी है, कहानी पढ़ने के बाद आप देखोगे फीसेस के बारे में कुछ बात हो रही है, कुछ बात हो रही है स्पेसिएशन के सिलेक्शन के बारे में, वो फिनोटाइप बचा 50%। अब बैलेंसिंग टाइप का सिलेक्शन है तो वो ग्राफ देखोगे ना जो इवोल्यूशन वाला, उसमें आधा पीक इधर आ जाता है, आधा पीक इस तरफ जाता है ना, तो वो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, बैलेंसिंग सिलेक्शन वाला। फिर आते हैं 176 में। 176 में क्या हुआ, फिर से पढ़ो सारी चीजें, डॉग एंड हॉर्सेस कुछ पूछ रहा है, ब्रेड्स दिए बहुत सारे, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन दे दिया। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वाले वर्ड से आप समझ जाओगे एकदम सडन चेंज हुआ है, तो यहाँ जो सिलेक्शन मिलेगा अपने को आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आंसर हो जाएगा ए। 177 में देखेंगे ये स्कल ऑफ द बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक स्कल ऑफ एन अडल्ट, किस में मिलता है चिंपांजी का सर, ह्यूमन में ही मिलता है ना, आंसर मिलेगा अपने को ए। 178 का, 178 में आए हार्डी वीनर इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्बेड बाय प्रेजेंस ऑफ द नॉन रैंडम मेटिंग। सिंपल से उसकी डेफिनेशन ही बोलती है मल्टी नॉन रैंडम मेटिंग जब देखने को मिलेगा तभी वो इक्विलिब्रियम सेट हो पाता है। अब आते हैं इसका आंसर जो मिलेगा अपने को बी। 179 ये बोल रहा है ए प्री रिक्विजिट ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑप्टेड इज दैट द पॉपुलेशन शुड बी। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो वेरिएशन जो है हो सकता है अच्छे हो सकता है खराब भी हो सकता है, तो जो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा पॉपुलेशन का वो अपने को देखेंगे वेरिएशन वाली पार्ट वो स्मॉल ही होता है, आंसर हो जाएगा 179 का डी आंसर। 180 पे आते हैं, सिंपल सा है, चीता पॉल्यूशन ड्यू टू अफ्रीका कुछ पूछ रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी में कोई सीरियस कॉन्शियसनेस आ गए, तो ध्यान से देखो जेनेटिक वेरिएबिलिटी घट रही है, तो बोटल नेक का एग्जांपल, वो बोटल वाला सारा जब अपने जैसी स्ट्रेस बढ़ता है तो बोटल वाली सारी चीजें निकल जाती है, वेरिएशन निकल गया तो पॉपुलेशन का पार्ट कैसा हो गया, स्मॉल होता जा रहा है। स्मॉल पॉपुलेशन जब होती जा रही है, वेरिएशन जब घटते जा रहे हैं, इस इफेक्ट और एक कौन से इफेक्ट में होता है ऐसा, बोटल नेक इफेक्ट में होता है, बी आंसर हो जाएगा इसका। 181 में आते हैं, 181 में क्या है, द प्री रिक्विजिट ऑफ द टू ऑर्गन टू बी कंसिडर होमोलोगस इज दैट द सो सिमिलरिटी इन। अब यहाँ क्या पूछा गया है, समझाते यानी एनालॉजी पार्ट पूछा गया है। एनालॉजी में क्या होता है, जब ओरिजिन सेम हो काम अलग अलग करें तब पार्ट कौन सा होता है, एनालॉजी, यानी आंसर हो जाएगा बी। फिर आते हैं 182, ये है एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो कौन क्या लगाएंगे, जब भी एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया तो यहाँ कौन सी पॉपुलेशन दी है, रेसेसिव पॉपुलेशन, तो इसको किस फॉर्मूले में रखेंगे हम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पर 2p क्यू होता है, क्यू वाली पॉपुलेशन में इसको रख के देखेंगे, आंसर न्यूमेरिकल करके देखोगे तो 0.8 अपने को मिल जाएगा। 183 पे आते हैं, 183 में क्या है, बोगनवेलिया या टेंडरलिल कोकरवेट का एग्जांपल एग्जिबिट करता है, क्या करता है, सारा लिस्ट अपनों ने एक छोटी कॉपी में बना के रखा था ना, ये एग्जिबिट करता है अपना होमोलॉगी। रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। 184 में क्या पूछा गया है कि एक कहानी दे दी है, ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में है, फिर जो कि बताता है अपना नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, तो आंसर मिलेगा अपने को बी। 185 में आते हैं, द जीन माइग्रेशंस अकर मल्टीपल टाइम इट बेस्ट डिस्क्राइब एट द, जीन माइग्रेशन लगातार हो रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, जीन शिफ्टिंग हो रही है ना, जब जीन प्रॉपरली एक चैनलाइज्ड शिफ्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो, है ना, 185 का डी आंसर। फिर आते हैं 186 ऐसा बोल रहा है, एक डेटा दिया है, अब सिंपल सी बात है, अब इस डेटा को आप कंसेप्चुअलाइज तो कर ही नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको है ना कंसोलिडेट करना पड़ेगा एक छोटी जगह पे, वो कंसोलिडेशन को हम बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा फटाफट। फर्स्ट सेलुलर मेम्ब्रेन कहाँ पाए गए, सारे जो जीव मिले जो अपने को फर्स्ट सेलुलर वाले एक सेल वाले वो मिले अपने को 2000 मिलियन वर्ष पूर्व, एनसीईआरटी की
फर्स्ट चैप्टर वाले फर्स्ट पेज पे मिल जाएंगे अपने को। 187 में देखेंगे द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच इन्वेड द लैंड वर। कौन से ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए थे? सबसे पहले क्या आया? ए सेलुलर प्राणी आया। फिर ए सेलुलर के बाद सेलुलर होते गए ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स के सबसे धीरे धीरे फैलते गए और सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड जो कंडीशन में अभी जो है वेरिएशन सबसे ज्यादा है वो मिलेगा अपने को प्लांट्स में। तो 187 का आंसर मिलेगा अपने को प्लांट। फिर आता है मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज इवोल्यूशन इज। सक्सेसफुल इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे वो डेवलप हुए, डेवलप के बाद चेंजेस आए, चेंजेस के बाद अलग अलग मल्टीपल टाइप के वेरिएशन आए, फिर वो नेचुरली सिलेक्ट हुए। नेचुरली सिलेक्ट होने का मतलब क्या है कि उनकी जो वेरिएशन थी वो सक्सेसफुली अडाप्टिव हो गई। अडाप्टिव होने के बाद क्या हुआ, वो उसको सक्सेसिवली ट्रांसफर कर पा रहा है अगली वाली होने वाली प्रजनी में। वो अपने को कहाँ मिलता है? ह्यूमन में देखने को मिलता है। फिर 189, इसको तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को एनसीईआरटी का एग्जैक्ट फोटो है, विदाउट रीडिंग आप आंसर लगा सकते हो इसका, अडेप्टिव रेडिएशन, सिंपल। 189 के बाद आते हैं हम 190 पे। न्यूमेरिकल डेटा है, कुछ भी कंसेप्चुलाइज करने के लिए चीज नहीं है, कंसोलिडेट करो, एक पेज पे लिखो 10,000 ईयर्स के बारे में ये सब चीजें पूछी गई हैं। आंसर मिलेगा बी। 191 में पूछा गया है, फिर से अपने पास न्यूमेरिकल डेटा है, एक टेबल बनवाई थी ईयर वाइज कि इतने ईयर्स बाई कौन आया, तो 15 ईयर्स बाई मिलियन ईयर या को कौन आया था? ड्रायोफिथिकस आया था। 191 हो गया। 192 पे आते हैं। 192 पूछ रहा है ओमनीज वाइवम एक्स विवो। ये स्टेटमेंट ही अपने ने किसने दिया था? एलपी से याद करवाया था ना, लुईस पास्चर। 192 का बी आंसर। 193 में आते हैं। 193 का क्या बोलता है? सबसे पहले ये देखना है डार्विन, जैसे ही डार्विन शब्द आता है तो डार्विन के क्या प्लस पॉइंट थे, क्या माइनस पॉइंट थे? माइनस पॉइंट ये थी कि जो वेरिएशन के बारे में उसने बताया था कि नेचुरली सिलेक्ट हो गया था, नेचुरली सिलेक्ट वेरिएशन थे, पर वो जेनेटिक वाला जो एस्पेक्ट है वो ये नहीं समझा पाया था, इसलिए डिसकंटिन्यूएशन वेरिएशन क्या है इसका एक कमजोरी है या बोल सकते हो ड्रॉबैक है। आंसर मिलेगा बी। 194 क्या पूछता है कि ह्यूगो डोब्रिज जो है उसने किस प्लांट पे किया? एकदम वन स्टेट वाला क्वेश्चन है, ओनिथोरा लेमार्कियाना, ए आंसर मिलेगा। 195 क्या बोलता है? जेनेटिक वेरिएशन जो है पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म इज। क्या क्या है पूछ रहा है? जेनेटिक वेरिएशन कब आती है? रिकॉम्बिनेशन जब होगा तभी ना आएंगी, ठीक है। 196 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सीधा 192 रिवर्स लगा सकते हो सीधा। 197 पे आते हैं। 197 में क्या होगा? फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड करके देखो, एनी पॉपुलेशन हैज वेरिएशन कैरेक्टर्स, ठीक है। आंसर मिलेगा ए। अकॉर्डिंग टू डार्विन द फिटनेस रिफर्स अल्टीमेटली ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्यों बोला? क्योंकि आपको ना आगे चल के प्रोजनी ही ना पैदा करनी है। वो स्टेटमेंट जब आ रहे हैं दोनों एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं, आंसर आएगा ए। 198 ह्यूमन फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड बाय। फ्रीक्वेंसी को कैसे हो करेंगे? पी स्क्वायर होता है, की स्क्वायर होता है। डोमिनेंट वाला पूछेगा ना, डबल ए कैपिटल ए बना है तो डोमिनेंट किससे आता है? पी स्क्वायर से आता है, ठीक है। फिर आता है 199 पे। 199 में क्या मिलेगा हमको? सिंपल से पूछा गया इस ऑर्डर ऑफ ह्यूमन क्रोनोलॉजी पूछा है, कैसे कैसे कौन डेवलप हुआ। सबसे पहले होमो ह्यूबिलिस आएगा, होमो ह्यूबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आएगा, फिर निएंडरथल मैन आएगा, उसके बाद सेपियंस आएगा, होमो सेपियंस। आंसर मिल जाएगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं, द डायनासोर हैविंग 3 हॉर्न्स एंड कॉलर्ड। अब यहाँ वापस से देखो वो पिक्चर कितनी इंपॉर्टेंट है, वो डायनासोर वाली, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। क्लास में जब बोला था कि उसके सींग गिन के देखोगे ना, उसको थ्रोन गिन के देखोगे ना, वो थ्रोन अपने को किस में मिलते हैं? ट्राइसेप्टर्स में, ठीक है। आंसर आ जाएगा ट्राइसेप्टर यानी डी। थैंक यू।